महाकाल लोक। जी हाँ, महाकाल लोक यानी कि उज्जैन के राजा और कालों के काल महाकाल का संसार, जिसका निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के युग में हुआ। एक ऐसा लोक जो स्वर्ग से भी खूबसूरत है, जहां ऐसा लगता है कि खुद साक्षात महाकाल धरती पर उतर आए हों। जिस सनातन मंदिर का 3 बार विध्वंस हुआ, जिस गौरव पर गुलाम वंश के इल्तुमिश ने आघात किया, भारत की जिस सनातन पहचान को इस्लामिक आक्रांताओं ने 3 बार तोड़ा, वो सनातन वैभव मोदी और शिवराज युग में एक बार फिर से कैसे विराट रूप में लौट आया है। इतिहास की किताबों और पुराणों की रिसर्च पर आधारित हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। जिस सनातन मंदिर का 3 बार विध्वंस हुआ, जिस गौरव पर गुलाम वंश ने आघात किया, उस सनातन गौरव की 987 साल बाद वापसी। महाकाल लोक। महाकाल महाराज यहाँ के राजा और हम लोग सेवक। अद्भुत, अलौकिक, अद्वितीय, अतुलनीय, अविश्वसनीय। कहते हैं ब्रह्मांड के तीनों लोकों में जिन 3 शिवलिंगों को सबसे पूज्य माना जाता है, उनमें पृथ्वी लोक में भगवान महाकाल की प्रधानता है, जो उज्जैन में साक्षात विराजमान हैं। आकाशे तारलिंगम पाताली हाटकेश्वरम मृत्युलोकेश महाकालम त्रयलिंगम नमोस्तुते। आकाश में तारलिंगम, पाताल में हाटकेश्वर और पृथ्वीलोक में महाकाल। उन्हीं कालों के काल महाकाल की नगरी उज्जैन एक बार फिर से धरती पर स्वर्ग सा एहसास करा रही है। यहाँ महाकालेश्वर तो युगों युगों से मौजूद हैं। अब भगवान शिव के एक नहीं बल्कि 190 रूप भी साक्षात विराजमान हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कालों के समय सीमा को पीछे छोड़कर महादेव के प्रथम शिष्य सप्तऋषि भी एक साथ अपने आराध्य की आराधना में खुद उज्जैन पहुंच गए हैं। ये सत्य और सुंदर रूप उज्जैन का है, जहां महाकाल कॉरिडोर यानी श्री महाकाल लोक का पहला फेज बनकर तैयार है, जिसका शुभारंभ करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। 11 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी महाकाल महाराज की नगरी पधारेंगे और प्रथम चरण के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल लोक का लोकार्पण 11 अक्टूबर को करेंगे, लेकिन उससे पहले आज ही हम आपको टाइम्स नाउ नव भारत पर भव्य, दिव्य और नव्य महाकाल लोक के दर्शन कराएंगे। हम आपको महाकाल परिसर के अंदर भी ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको करीब 1000 साल पहले इस सनातन गौरव पर गुलाम वंश के आक्रांताओं के आघात की कहानी याद दिला देते हैं।
बताया जाता है 1234-35 ईस्वी में शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने उज्जैन शहर पर हमला किया था और विध्वंसकारियों ने पूरे मंदिर को, महाकाल मंदिर को तहस नहस कर दिया था। इसी दौरान जो महाकाल का शिवलिंग था उसको भी तोड़ दिया गया था और इस शिवलिंग को पास में ही मौजूद कोटी तीर्थ कुंड में डाल दिया था और इस तरह से इल्तुतमिश ने हमला कर पूरे मंदिर परिसर को समतल कर दिया था। जिस जमीन को इल्तुतमिश ने समतल किया, उस पर फिर कैसे मराठा शासकों के वक्त एक बार फिर से महाकाल का सनातन गौरव तन कर खड़ा हो गया, आपको आगे बताएंगे। अभी आपको इतिहास की किताबों में दर्ज महाकाल मंदिर पर आक्रांता इल्तुतमिश के कहर की कहानी सुना देते हैं। डेविड अब्राम की किताब द रफ गाइड के मुताबिक उज्जैन की पहचान महाकालेश्वर मंदिर से है। शहर की यात्रा शुरू करने की ये सबसे वाजिब जगह है। इसका विशाल भगवा रंग में रंगा शिखर उस मंदिर का आधुनिक रूप है जिसे 1234 में इल्तुतमिश ने नष्ट कर दिया था। जिस महाकाल मंदिर को इल्तुतमिश ने जमींदोज कर दिया, वो आज कैसे विराट रूप ले चुका है, उसे देखने से पहले उज्जैन की ऐतिहासिक और पौराणिक महिमा को जानना भी जरूरी है। डेविड अब्राम ने अपनी किताब में लिखा है, महाकालेश्वर मंदिर के पश्चिम में रुद्र सागर झील है। मंदिर के पास ही हर सिद्धि मंदिर भी है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक तब यहीं पर देवी माँ की कोहनी गिरी थी, जब भगवान शिव क्रोध में जलते अग्निकुंड से देवी सती के शरीर को लेकर ब्रह्मांड में घूम रहे थे। सनातन धर्म ग्रंथों के मुताबिक भी देवी सती के पिता राजा दक्ष ने भगवान शिव से बेटी के विवाह पर ऐतराज जताया तो क्रोध में आकर सती अग्निकुंड में कूद पड़ी। इससे भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए और क्रोध में तांडव करने लगे। तभी से उन्हें महाकाल या महाकालेश्वर भी कहा जाने लगा। महाकाल मंदिर के करीब रुद्र सागर आज भी कैसे निखर गई है, आपको उसकी तस्वीर भी दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल बात इतिहास की किताबों में लिखी इबारत की, तो पवित्र शहर उज्जैन के महाकाल मंदिर पर इल्तुतमिश ने आक्रमण किया, उत्पात मचाया और लूटपाट की। डेविड अब्राम की किताब द रफ गाइड के मुताबिक गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने उज्जैन पर हमला किया। उसने मंदिर को नष्ट कर उसे समतल बना दिया। पवित्र शिवलिंग को पास के कुंड में फेंक कर इल्तुतमिश मंदिर की सभी बेशकीमती चीजें और जेवरात चुराकर दिल्ली ले गया। सुल्तान के आदेश पर मंदिर के मलबे पर मस्जिद बना दी गई। गुलाम एवं तुर्क वंश के शासकों का मालवा पर आक्रमण, जो कि खुद भी नए नए इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे, एक ऐतिहासिक सच्चाई है। जहाँ तक बात शमसुद्दीन इल्तुतमिश के आक्रमण की है, तो उसने 1234 में उज्जैन पर आक्रमण किया। यहाँ आक्रमण करने के बाद उसने महाकाल मंदिर को ध्वस्त कर दिया, लूटपाट की और लौटते हुए अपने साथ महाराज विक्रमादित्य की एक मूर्ति भी वापस ले गया। कालों के महाकाल के मंदिर से भारत के सनातन वैभव से इस्लामिक आक्रांताओं को कितनी चिढ़ थी, इसका सबूत मिनहाजुद्दीन सिराहा की फारसी किताब तबकात-ए-नासिर में मिलता है। इस किताब में बकायदा महाकाल मंदिर के विध्वंस का जश्न मनाया गया है। तबकात-ए-नासिर में लिखा है, इल्तुतमिश ने 1234 ईस्वी में इस्लाम की सेना को मालवा की ओर भेजा और भिलसा के किले और शहर पर कब्जा कर लिया। वहां एक 300 साल पुराना मंदिर था जो करीब 105 गज ऊंचा था। इल्तुतमिश की सेना ने उस मंदिर को गिरा दिया। उसके बाद इल्तुतमिश उज्जैन की तरफ बढ़ा, जहां महाकाल का एक मंदिर था, उसने उसका भी विध्वंस कर दिया। इसके साथ ही विक्रमजीत की प्रतिमा भी गिरा दी गई, जो उज्जैन का राजा था, जिसने तब से करीब 1316 साल पहले उज्जैन पर शासन किया था। इल्तुतमिश अपने साथ ताबे की कई मूर्तियां और महाकाल की पत्थर की प्रतिमा भी दिल्ली ले गया। इस आक्रमण के बारे में मुस्लिम इतिहासकारों ने भी काफी कुछ लिखा है, जैसे कि तारीखे फिरिस्ता में फिरिस्ता ने लिखा, तारीखे बदायूनी में बदायूनी ने लिखा, और एक वेस्टर्न हिस्टोरियन रिचर्ड एम एटन ने जिन 80 मंदिरों की सूची तैयार की है जिन्हें 1760 तक इस्लामिक शासकों के द्वारा तोड़ा गया था, उसमें उज्जैन का मंदिर भी शामिल है, महाकाल मंदिर, और ये सूची में 11वें नंबर पर आता है। एंड्रयू जी बॉस्टम की किताब द लेगेसी ऑफ जिहाद, इस्लामिक होली वॉर एंड द फेट ऑफ नॉन मुस्लिम में लिखा गया है, 1234 से 1235 में इल्तुतमिश ने उज्जैन पर हमला किया, महाकाल का मंदिर तोड़ दिया और अपनी सनक के मुताबिक आदेश का पालन न करने वाली महिलाओं और बच्चों को गुलाम बना लिया।
कहा जाता है कि महाकाल मंदिर पर इस्लामिक आक्रांताओं ने 3 बार हमले किए। पहला हमला मोहम्मद जुनैद ने 724 ईस्वी में किया, दूसरा हमला मोहम्मद गजनबी ने 925 ईस्वी में किया और तीसरा हमला महाकाल पर इल्तुतमिश ने किया 1234 ईस्वी में। पेशवा राज में और अब अंग्रेजों से आजादी के 75 साल बाद नए भारत ने कैसे महाकालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण कर नया महाकाल लोक बनाया है, उसकी एक एक तस्वीर सभ्यताओं और परंपराओं के इतिहास से भी प्राचीन सनातन युग की वापसी का सबूत है। 1735 में जब उज्जैन मराठाओं के शासन के अंतर्गत आया था, उसके बाद ही पेशवाओं की तरफ से नियुक्त राणोजी शिंदे ने उज्जैन का जिम्मा दीवान रामचंद्र को सौंपा। हाल फिलहाल में मौजूद ही महाकाल का मंदिर, उसका निर्माण भी दीवान रामचंद्र द्वारा किया गया है। तो वहीं साल 2022 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस सरकार के अंतर्गत इस नए लोक का पहला चरण पूरा किया जा चुका है। 11 अक्टूबर 2022 को नए विराट महाकाल लोक के लोकार्पण के साथ ही महाकालेश्वर मंदिर से इस्लामिक क्रूरता पर सनातन के स्वाभिमान की विजय पताका एक बार फिर से फहराई जाएगी। शुभारंभ होने के बाद इस भव्य और दिव्य महाकाल परिसर को देश और दुनिया देखेगी। लेकिन उससे पहले आज ही हम आपको नवनिर्मित महाकाल लोक के कोने कोने की तस्वीर दिखाएंगे। सबसे पहले रुद्र तालाब के करीब का नजारा देखिए। तो ये मंदिरों की वो सीरीज है जिसके आसपास और इस रुद्र तालाब के आसपास ये जो कॉरिडोर है वो डेवलप किया जा रहा है। और यहाँ आप शंकर जी की मूर्ति जो संगमरमर की दिखाई दे रही है, वहाँ आपको भारत माता जो मंदिर है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, महाकालेश्वर भक्त निवास आपको दिखाई दे रहा होगा और महाकालेश्वर जो मंदिर है वो वहाँ पर झुरकोटों के बीच में आपको यहाँ से नजर भले ही ना आ रहा हो, पहले से ही इसकी ख्याति देश और दुनिया में मशहूर है। दूर दूर से विदेशों से लोग महाकालेश्वर आते हैं दर्शन के लिए। लेकिन अब इस महाकालेश्वर को जिस खूबसूरती से सजाया गया है और जिस बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन कार्य किया गया है वो देखने ही लायक होगा। ये तो सिर्फ झांकी है, महाकाल लोक के अंदर का नजारा तो और भी विहंगम है। आगे बढ़ें उससे पहले इसी 27 सितंबर की उज्जैन की ही तस्वीर देखिए, जब मध्य प्रदेश की पूरी शिवराज सरकार उज्जैन में थी। महाकाल की नगरी में ही कैबिनेट मीटिंग हुई तो सरकार के मुखिया की कुर्सी पर मुख्यमंत्री नहीं बल्कि यहाँ के असली राजा खुद महाकाल विराजमान थे। महाकाल महाराज की जय। इसी मीटिंग में महाकाल कॉरिडोर का नाम श्री महाकाल लोक रखने का फैसला हुआ। इसी बैठक में शिवराज कैबिनेट ने उज्जैन के विकास से जुड़ी कई योजनाओं को मंजूरी दी। महाकाल महाराज यहाँ के राजा और हम लोग सेवक हैं। तो आज की जो बैठक है हम सेवक के नाते महाकाल महाराज की नगरी में उनसे प्रार्थना करके कर रहे हैं और उनकी कृपा और आशीर्वाद की प्रार्थना करते हुए उन्हीं का तेरा तुझको और कोई क्या लागे मेरा। महाकाल कॉरिडोर के तौर पर यह अर्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इल्तुतमिश जैसे आक्रांताओं के तोड़े गए एक एक पत्थर को दोबारा जोड़कर विशाल और विराट महाकाल लोक के निर्माण का जीता जागता उदाहरण है। महाकाल लोक यानी महाकाल कॉरिडोर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से भी कई गुना बड़ा है। भव्यता और सुंदरता ऐसी कि शिव भक्तों की आंखें
इनके कोने कोने को बस निहारती रह जाएंगी। महाकाल प्रोजेक्ट करीब 856 करोड़ रुपए का है। फिलहाल पहले फेज का काम पूरा हो चुका है, दूसरा फेज भी 1 साल के अंदर पूरा होने की उम्मीद है। पहले महाकाल परिसर सिर्फ 2 हेक्टेयर का था, जो पूरा होने पर 47 हेक्टेयर का हो जाएगा। महाकाल लोक में देवी देवताओं की अद्भुत प्रतिमाएं हैं। भगवान शिव के ही 190 रूप है, यानी नजारा बिल्कुल देवलोक जैसा है। और इस वक्त हम महाकाल कॉरिडोर के उस अट्रैक्टिव पॉइंट पर खड़े हुए हैं जहां से हम कहें कि सप्तऋषि जो बनाए गए हैं, सप्तऋषियों की जो मूर्तियां स्थापित की गई हैं। आप देखिए कमल पर विराजमान एक सप्तऋषियों में से एक ऋषि ये हैं। इसी तरह से 7 ऐसे ऋषि हमारे चारों ओर आपको नजर आएंगे। अलग अलग ऋषियों को विराजमान किया गया है जो सप्तऋषि के नाम से जाने जाते हैं। और इतनी खूबसूरती के साथ इनका जो यहाँ पर इनको बैठाया गया है और जो पत्थरों का जो काम किया गया है, जितना ग्रेसफुली जो स्टोन वर्क किया गया है, उस पर भी तमाम मूर्तियां उकेरी गई हैं। आप देखिए यहाँ पर बच्चे को दूध पिलाती हुई माँ आपको नजर आएगी, वहाँ आपको 2 और बच्चे नजर आएंगे। और यहाँ सप्तऋषि की जो मूर्तियां हैं, इसी तरह की 7 मूर्तियां यहाँ पर लगाई गई हैं। महाकाल के नए विशाल परिसर में जिन सप्तऋषियों की मूर्ति लगाई गई है, उनमें कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदगी और वशिष्ठ हैं। जो कॉरिडोर है उसके दूसरी तरफ शिव स्तंभ हैं जो 108 की संख्या में है, और वहां पर शिव के आनंद तांडव के 108 जो मुद्राएं होती हैं उनको प्रदर्शित किया गया है। और इसके अलावा उस पूरे एरिया में अलग अलग जगहों पर सप्तऋषि मंडल है, शिव स्तंभ है, त्रिपुरासुर का एक बहुत बड़ा स्कल्पचर है, और कई सारी दूसरी मूर्तियां और स्कल्पचर्स जो शिव पुराण या शिव के जीवन के प्रसंग जो दिखाती हैं, उनसे जुड़ी हुई मूर्तियां यहाँ पर बनाई गई हैं। महाकाल मंदिर धरती पर कब अस्तित्व में आया, ये बताना बहुत मुश्किल है। पुराणों के मुताबिक इसे पहली बार प्रजापति ब्रह्मा द्वारा स्थापित किया गया था। शिव पुराण के मुताबिक उज्जैन में बाबा महाकाल का मंदिर अति प्राचीन है। मंदिर की स्थापना द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पालनहार नंदी जी की 8 पीढ़ी पूर्व में हुई थी। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक इस मंदिर में बाबा महाकाल दक्षिण मुखी होकर विराजमान हैं। मंदिर के शिखर के ठीक ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए इसे पृथ्वी का नाभि स्थल भी माना जाता है। वराह पुराण में कहा गया है, नाभि देशे महाकाल सत्र नाम तत्र वै हर। यह नाभि देश उज्जैन है। उज्जैन का गौरव महाकाल है। महाकाल की महिमा अपरंपार है। जैसे महाकाल खुद कालों के काल हैं, काल के देवता हैं, वैसे ही उनका मंदिर भी भूत, वर्तमान और भविष्य काल से परे है। वैसे 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में राजा चंद्र प्रघोद की तरफ से महाकाल मंदिर की कानून व्यवस्था की देखरेख के लिए राजकुमार कुमार सेन की नियुक्ति का जिक्र मिलता है। उज्जैन में प्रचलित 4ठी-3री सदी ईस्वी पूर्व के सिक्के भी मिलते हैं, जिन पर भगवान शिव की तस्वीर अंकित है। महाकाल मंदिर का जिक्र कई प्राचीन भारतीय कवियों की रचनाओं में से एक है। उन रचनाओं के मुताबिक महाकाल मंदिर बहुत दिव्य और भव्य था, इसलिए इसकी बुनियाद पत्थरों से बनाई गई थी। मंदिर लकड़ी के खंभों पर खड़ा था। गुप्त काल से पहले मंदिर पर किसी शिखर का जिक्र नहीं मिलता। उस समय के मंदिर की छत समतल होती थी। शायद इसी वजह से कालिदास ने रघुवंशम में इस मंदिर का उल्लेख निकेतन के तौर पर किया है। राजा का महल भी मंदिर के करीब ही था। मेघदूतम के पहले भाग में भी कालिदास ने महाकाल मंदिर का भव्य वर्णन किया है। पुराणों में जो लिखा है, सनातन धर्म ग्रंथों में भगवान शिव की जिस महिमा का बखान है, वो सब कुछ इसी विशाल परिसर में एक साथ मौजूद होंगे। सनातन धर्म का ये महाकाल लोक प्राचीन नूतन का अद्भुत संगम है। इस पूरे काम में देखें तो मेनली 4 कंपोनेंट हैं। पहला 450 गाड़ियों की सरफेस पार्किंग है, और उसके ऊपर सोलर पैनल्स भी हैं, जिससे कि इस पूरे एरिया का जो परिसर का हमारा एरिया है, उसकी लगभग 80-90% जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी सप्लाई वहाँ से हो जाया करेगी। उसके बाद 2 गेट हैं, नंदी द्वार और पिनाकी द्वार। इनके माध्यम से श्रद्धालु यहाँ पर प्रवेश करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो म्यूरल्स की पूरी श्रृंखला है, 900 मीटर का जो हमारा कॉरिडोर है, उस पे एक म्यूरल्स की श्रृंखला है, जिसपे शिव पुराण से संबंधित जो स्टोरीज हैं उनको उकेरा गया है। रात में भी अच्छी तरीके से वो हाईलाइट हो सके, इसके लिए लाइटिंग भी इसमें लगाई गई है, और इनके बारे में दर्शक अच्छी तरीके से जान सके
इसे तो ऑडियो गाइड की सुविधा भी QR कोड के माध्यम से यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। जिस नंदी द्वार का जिक्र आपने सुना, उससे जुड़ा महाकाल पथ कैसा है वो भी देखिए। कि ये जो पूरा पथ है, रास्ता है, तो वहां आपको नंदी गेट नजर आ रहा होगा, जो मेन गेट होगा जहां से भक्तगण प्रवेश करेंगे। और ये पूरा महाकाल पथ होगा, यहां से शुरू होगा। और कैमरामैन से मैं कहूंगा कि आपको सारा नजारा एक ग्लिम्स में दिखाने की कोशिश करें। तो ये पूरा एक पथ होगा जहां से भक्तगण प्रवेश करेंगे, और यहां से ये जो महाकाल पथ है वो वहां तक जाएगा, तकरीबन 200-300 मीटर की दूरी तक। ये बड़े बड़े खंबे यहाँ पर खूबसूरती से सजाए गए हैं, लाइटिंग की पूरी व्यवस्था की गई है, और तरह तरह की मूर्तियां इसके आसपास लगाई गई हैं। महाकाल कॉरिडोर का कोना कोना इंच इंच अद्वितीय है। कमल तालाब को देखेंगे तो बस देखते ही रह जाएंगे। इस तालाब के बीचों बीच भगवान शिव की ध्यान मुद्रा में प्रतिमा है। चारों तरफ 4 शेर की मूर्तियां भी हैं। फव्वारे और कमल कुंड की खूबसूरती रात की रोशनी में देखते ही बनती है। तालाब है जिसे कमल तालाब नाम दिया गया है। इसमें खूबसूरत लाइटिंग होगी, पानी इसके अंदर झरने ऊपर तक जाएंगे, कलरफुल। वहाँ स्टैचू लगी हुई है शिव जी की, और 4 जो शेर हैं वो चारों तरफ बिठाए गए हैं शिव जी की मूर्ति के। तो ये काफी ग्रेसफुल, काफी खूबसूरत नजारा होने वाला है जब इसको फाइनल टच दिया जाएगा। पहले फेज का काम करीब करीब पूरा हो चुका है, क्योंकि 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसका उद्घाटन होना है। ऐसे में बाकी बचे काम भी जल्द से जल्द पूरे हो जाएंगे। जनता को इस पूरे प्रोजेक्ट से जोड़ने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की विजिट से जोड़ने के लिए हम लोग कई सारी चीजें प्लान कर रहे हैं। एक अनुष्ठान भी होगा जो विश्व कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए मंदिर में उससे पहले हम लोग प्रारंभ करेंगे, और कई सारे लोकल प्रोग्राम्स हम लोग करेंगे जिससे कि पूरे शहर को इस लोकार्पण के साथ में जोड़ा जाए। महाकाल मंदिर के बिल्कुल करीब एक ऐसी संध्या वाटिका भी बनाई जा रही है जिसे दिन के उजाले में देखकर भी रात का एहसास होगा। ठीक मेरे पीछे आपको महाकाल मंदिर नजर आ रहा होगा, ओम श्री महाकालेश्वर मंदिर। और इस मंदिर के ठीक सामने हम जहाँ खड़े हुए हैं, पहले मैं इस जगह को आपको थोड़ा सा कैमरामैन से कहूंगा पूरा फ्रेमवर्क दिखा दें। ये पूरा फ्रेमिंग किया गया है चारों तरफ से, तकरीबन 50 स्क्वायर मीटर का ये एरिया होगा। तो इस एरिया में पूरा फ्रेमवर्क किया गया है, और इसको आगे जाके नाम दिया जाने वाला है नाइट गार्डन। ये नाइट गार्डन कैसे होगा, क्या होगा, हमारे साथ जो आर्किटेक्ट है कृष्ण मुरारी जी वो हैं, उनसे हम बात करते हैं। कृष्ण मुरारी जी, एक और अट्रैक्शन पॉइंट होगा कि मंदिर के ठीक सामने नाइट गार्डन डेवलप होगा, कैसे क्या स्वरूप रहेगा इसका? इसका स्वरूप इसी तरह से रहेगा कि ये एक इस तरह का चलने का पैदल मार्ग बनाया है जिसमें जो पूरा बेल से ढका रहेगा, और उसके चारों तरफ घने पेड़ों का प्लांटेशन किया जा रहा है, जिससे यहाँ पे दिन में भी आपको जंगल में जैसा अंधेरा रहता है उस तरह का फीलिंग आएगा। तो इसलिए इसे संध्या, हिंदी में हम संध्या वाटिका बोल रहे हैं, बाकी नाइट गार्डन इसीलिए कहा गया है। महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन में शिव भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन अब इस दिव्यता से भरी नगरी को देखने वालों की तादाद कई गुना बढ़ जाएगी। ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए यहाँ क्या खास इंतजाम होंगे वो भी सुनिए। विजिटर फैसिलिटी सेंटर का मतलब ये है कि मतलब आप सीधा मंदिर के प्रवेश द्वार में अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे जूता रखने के लिए जूते स्टैंड हैं, क्लॉक रूम है, जो लोग सीधा रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से आते हैं उनके लिए लगेज रखने के लिए क्लॉक रूम है, मोबाइल और प्रेशियस आइटम रखने के लिए लॉकर रूम्स हैं, और नहाने के लिए बाथरूम्स हैं, टॉयलेट फैसिलिटी है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, और आपका क्यू कॉम्प्लेक्स है। ये और बात है कि इल्तुतमिश समेत 3 इस्लामिक हमलावरों ने महाकाल मंदिर का विध्वंस किया, लेकिन नए हिंदुस्तान में आदि देव, देवों के देव महादेव के इस लोक को बनाने में सर्वधर्म संभाव का भी पूरा ख्याल रखा गया है।
भारतीय संस्कृति को गंगा जमुनी तहजीब का मिश्रण यूं ही नहीं कहा जाता है। आपको मैं वहां दिखाऊं, एक मस्जिद आपको दूर वहां से नजर आ रही होगी। कुछ देर पहले वहां नमाज पढ़ी जा रही थी, उसकी आवाज, उसका साउंड साफ यहां पर सुनाई दे रहा था। तो ये कॉरिडोर पूरा भगवान शिव के आसपास केंद्रित है। महाकालेश्वर के नाम पर ये जो कॉरिडोर डेवलप हो रहा है, लेकिन यहाँ मस्जिदें भी आपको आसपास नजर आएंगी। यहाँ पीछे भी देखिए, पास में ही एक और मस्जिद आपको नजर आएगी। तो ये मिश्रण है हमारे हिंदुस्तानी तहजीब का कि यहाँ पर गंगा जमुनी जो तहजीब होती है उसका पालन लोग दिल से करते हैं। और यही वजह है कि इन मस्जिदों को भी यहाँ पर वही सम्मान मिलता है जो इन मंदिरों को मिलता है। महाकाल कॉरिडोर सिर्फ प्रोजेक्ट भर नहीं है, यह मध्य प्रदेश और भारत की संस्कृति गौरव की नई गाथा भी है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने इसके उद्घाटन को महोत्सव के तौर पर मनाने का फैसला किया है। ये आयोजन उज्जैन में तो हो गए, लेकिन उज्जैन के अलावा मध्य प्रदेश का हर गांव इस आयोजन से जुड़े, हर शहर इस आयोजन से जुड़े, इसकी भी पूरी योजना हम लोग बना रहे हैं। अब इंतजार हर किसी को 11 अक्टूबर का है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन आएंगे और महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी महादेव के अनन्य भक्त हैं। वो वाराणसी के सांसद हैं, जो बाबा विश्वनाथ और आदि विश्वेश्वर महादेव की नगरी है। उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए आने वाले नरेंद्र मोदी 5वें प्रधानमंत्री हैं। उनसे पहले लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी महाकालेश्वर के दर्शन कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले 2013 में भी उज्जैन गए थे। इस दौरान उन्होंने महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाई, विधि विधान से पूजा पाठ किया, महादेव की आरती की। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी महाकालेश्वर के दर्शन करेंगे, महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे, तो गवाह देश ही नहीं पूरी दुनिया बन। में इसका लाइव टेलीकास्ट होगा। मध्य प्रदेश में तो बकायदा सरकारी छुट्टी का भी ऐलान कर दिया गया है। दशहरे के दिन बाबा महाकाल की सवारी के साथ ही महाकाल के लोकार्पण का कार्यक्रम शुरू होगा। देश भर से संत आएंगे, घर घर में रोशनी होगी और जब पीएम नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को महाकाल लोक के लोकार्पण के लिए आएंगे तो पूरे मध्य प्रदेश में दीपावली से पहले ही दीपोत्सव का एक अलौकिक नजारा होगा। महाकाल लोक के लोकार्पण से पहले आपके लिए महाकाल से जुड़ी कुछ खास बातें भी बता देते हैं। महाकाल ज्योतिर्लिंग शिवजी का तीसरा ज्योतिर्लिंग कहलाता है। ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य आकर्षणों में भगवान महाकाल की भस्म आरती, नागचंद्रेश्वर मंदिर और भगवान महाकाल की शाही सवारी है। भस्म आरती की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें ताजा मुर्दे की भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है, लेकिन आजकल इसके स्थान पर गोबर के कंडे के भस्म का भी उपयोग किया जाता है। आज भी ये कहा जाता है कि अगर आपने महाकाल की भस्म आरती नहीं देखी तो आपका महाकालेश्वर दर्शन अधूरा है। जैसे उज्जैन में सरकार का कोई भी मुखिया रात के वक्त नहीं रुकता है,
क्योंकि उज्जैन के राजा खुद महाकाल हैं। कहा जाता है कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य भी कभी उज्जैन में रात के वक्त नहीं रुके। महाकाल मंदिर के सामने से कोई बारात भी नहीं निकलती है, क्योंकि बाबा के सामने कोई घोड़े पर सवारी नहीं कर सकता। उज्जैन में महाकाल से बड़ा कोई नहीं है। राज्य और देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी यहाँ रात में नहीं रुकते हैं। ऐसा मिथक है कि जिन लोगों ने ये गलती की उनकी कुर्सी चली गई। इस लिस्ट में एक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम भी हैं। इस मिथक को लेकर कहा जाता है कि भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई एक रात उज्जैन में रुक गए थे। दूसरे दिन कथित रूप से उनकी कुर्सी चली गई। इसके बाद से कोई प्रधानमंत्री उज्जैन में रुका ही नहीं। इसके साथ ही एक और मान्यता है कि कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी उज्जैन में रात के वक्त रुके थे, जिसके 20 दिन बाद ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। तो महाकाल लोक साक्षात की आपने तस्वीर देखी। अब बस देश को इंतजार है 11 अक्टूबर का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल कॉरिडोर यानी कि महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे और इस भव्य और दिव्य महाकाल लोक के शुभारंभ की एक एक तस्वीर लाइव टेलीकास्ट आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल टाइम्स नाउ भारत पर देखिएगा।